पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। इधर टिकट को लेकर भी अनबन शुरू हो गया है, खटपट दिखने लगा है। एनडीए में खटपट दिख रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के समझाने के बाद भी जो नेताओं की लड़ाई है वो नहीं सुलझ रही है। लगातार सांसद और विधायक तू मैं कर रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला क्या है? 3 उदाहरण हैं इसके, और भी अंदर खाने और भी कई चीज़ें हो रही हैं जिसमें एनडीए के नेताओं की जो आपसी लड़ाई है, और लड़ाई सियासी लड़ाई है, सीट को लेकर के और चुनाव लड़ने को लेके, तो हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। तो उसमें 2-3 अभी उदाहरण सामने आ रहे हैं, और अंदर खाने बहुत सारे उदाहरण हैं जो समय समय पर हम अपने दर्शकों को अपडेट भी करते रहेंगे। सबसे पहले, चूँकि करिश्मा कह रही है कि मुख्यमंत्री के समझाने के बावजूद जो नेता मान नहीं रहे हैं, तो वह उदाहरण पहले समझ लीजिए। और यह जो उदाहरण है वह है आपको बरहरा विधानसभा सीट को लेकर। और बरहरा विधानसभा सीट जो है वह भाजपा की सीट है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है वहाँ के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के सरोज यादव को वहाँ से हराया। अब जदयू के नेता हैं छोटू सिंह। जो खबर है, अंदर खाने की खबर जो है, उसके मुताबिक छोटू सिंह ने दावा किया अपने अनोखे तरीके से, तैयारी भी कर रहे हैं, और तैयारी भी, इस तरह की खबर आ रही है। तो जैसे ही इस बात की भनक लगी, खबर पहुंची सीएम तक, तो उन्होंने फटकार भी लगाई संबंधित नेता को कि, और इसलिए कि वह भाजपा की सीट है। लेकिन जो नेता हैं वह चूक नहीं रहे हैं, और लगातार जो राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं वहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि देखिए, कोई विधायक सड़क बनवाता है, सड़क तो सीएम बनवाते हैं। इस तरह के बहुत सारे तंज हैं जो समय समय पर आते रहते हैं। अब तो एक उदाहरण समझ गए होंगे हमारे दर्शक कि आखिर कैसे खटपट चल रहा है एनडीए में। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर करिश्मा वह है जो 2-3 दिनों से सुर्खियों में आई है। आज तो रेस पकड़ ली है ये खबर, हर जगह जो है यह खबर सुर्खियों में है। कौन सी? तो परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह और इधर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के बीच की जो लड़ाई है वो सतह पर दिख रही है। और जो परबत्ता के मैं खूब परबत्ता के विधायक जदयू से हैं, और इधर राजेश वर्मा जो हैं चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा रामविलास है उसके सांसद हैं। क्या नहीं, मतलब जो औकात की बात, बहुत सारी बात है, और मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं करिश्मा कि मैं नहीं बोल सकता एक सांसद के बारे में इस तरीके से। वो भी सब एक ही गठबंधन के, वो जदयू के, इधर जो है चिराग पासवान की पार्टी के। और खूब जो है सुनाया है डॉक्टर संजीव सिंह ने। और संजीव सिंह ने कहा है कि लुटेरा वोट लेकर चले जाएं और काम नहीं करे, इज्जत बेचकर टिकट खरीदकर चुनाव लड़ा। टिकट अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। मैं परबत्ता की आवाज नहीं गिरने दूंगा। मेरे काम में जो अरंगा लगाएगा उससे सीधी लड़ाई लड़ूंगा, उसको रोड पर लाकर छोड़ूंगा। परबत्ता में कितने सुरमा आए और चले गए, हमें परबत्ता की जनता पर विश्वास है, भरोसा है। मैं डॉक्टर हूं, सभी का इलाज जानता हूं, सभी का बढ़िया से इलाज करूंगा। चुनाव के समय पैर पकड़े थे, अभी गीदड़ बन गए हैं। आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा, मैं शस्त्र उठाकर कुछ भी कर सकता हूं। ये कहा है किसके बारे में? तो जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके बारे में। इधर से राजेश वर्मा ने भी पलटवार किया है, और राजेश वर्मा भी कम नहीं सुनाया, इन्होंने खूब सुनाया है जदयू के विधायक को। और उन्होंने कहा कि सोने की लंका ढह गई, आप क्या हैं? विरासत में राजनीति मिली है, इसे संभालिए। शस्त्र उठाने का समय गया, जो उठाएगा गर्त में जाएगा। घमंड नहीं, संस्कार दिखाना चाहिए। तो इस तरह की जो लड़ाई है एनडीए के विधायक, सांसद, तमाम नेताओं के बीच में, वो जो है
जमीन पर सतह पर आती हुई दिख रही है। तो दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरा उदाहरण आपको बताते हैं, और तीसरा उदाहरण थोड़ा पुराना है, कुछ महीने पहले का है, बाढ़ विधानसभा को लेकर। और संजय सिंह ने अपने जो सरकारी आवास है उनका, जदयू के नेता है संजय सिंह, सरकारी आवास पर अपने जो उनके समर्थक हैं उनसे उन्होंने कहा था कि वह जो है 2005 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वह बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। ये उस समय में कहा था संजय सिंह ने। और उस समय में जो बाढ़ के विधायक हैं और भाजपा की यह सीट है, वहाँ के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और इस पर उनका बयान भी आया था ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वैसे एनडीए में बाढ़ सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है जहाँ किसी को किसी भी दल से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। तो ये 3 उदाहरण से जो हमारे दर्शक है वह समझ गए होंगे कि एनडीए में किस तरीके से खटपट है। तो ये पर्दे पे जो खबर आई है वो खटपट अभी हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे सीटें हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे इस तरह की जो लड़ाई है वो सामने आएगी, और जैसे जैसे लड़ाई सामने आएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू भी कराते चलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को पकड़ा हुआ सीएम बता रहे हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव सीएम नीतीश को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, और इस पर जदयू भी काफी भड़की हुई नजर आ रही है। जदयू ने जवाब भी दिया है। कल का है यह बयान तेजस्वी यादव का, और जिसमें वो सीतामढ़ी में थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में उन्होंने कई सारे बातें कही हैं, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर जो टिप्पणी है उस पर जदयू के नेता भड़क गए हैं। और नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी जो है तेजस्वी यादव का यह था कि वह पकड़ुआ मुख्यमंत्री, और बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कठपुतली है नीतीश कुमार, और यह जो राज्य है, जो सरकार बिहार में चल रही है, वह नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं और कोई और चला रहा है। इस पर जो है पलटवार किया है किसने, तो अशोक चौधरी ने और अशोक चौधरी ने भी खूब सुनाया है। किसको, तो तेजस्वी यादव को अशोक चौधरी ने कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसीलिए तेजस्वी यादव जो हैं अब पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अच्छा, कल ही इसी कार्यक्रम के दौरान जो संबोधन हुआ था तेजस्वी यादव का, उसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर बात कही थी कि देखिए कर्पूरी ठाकुर को कैसे लोग अपशब्द कहा करते थे और उनको भारत रत्न देना पड़ा, उसी तरीके से आज जो लालू प्रसाद को अपशब्द कहते हैं उनको यही लोग कल जो हैं भारत रत्न देंगे। किनको, तो लालू प्रसाद को। तो इस पर तत्कालिक प्रतिक्रिया आई थी ललन सिंह की, तो हमने दूसरे कार्यक्रम में बता दिया था इसको लेकर। और नीरज कुमार ने इसी पे घेरा है, और अशोक चौधरी ने भी घेरा है तेजस्वी यादव को। और संक्षेप में बताते हैं अपने दर्शकों से कि आखिर लालू प्रसाद की उपलब्धि क्या है, हाँ, क्यों दिया जाए लालू प्रसाद को भारत रत्न। और नीरज कुमार ने तो कहा कि देखिए चारा घोटाला में बहुत सारे मामले में उनको सजा हो चुकी, तो आखिर क्या इसके लिए उनको दिया जाए भारत रत्न। इसी तरह का सवाल जो है कल ललन सिंह भी उठाए थे, और इसके बाद अशोक चौधरी कह रहे हैं कि इन्हीं सवालों को वह दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर क्यों मिले, आखिर उनकी उपलब्धि क्या है। साथ ही यह कह रहे हैं अशोक चौधरी कि कमेटी है, कमेटी फैसला करेगी, लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है लालू प्रसाद का कि उनको भारत रत्न जैसा सम्मान मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, डोमिसाइल नीति को लेकर मनोज झा का बयान आया है। इसके साथ ही उन्होंने जगदानंद सिंह पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगदानंद सिंह क्यों नहीं कार्यालय आ रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। कई तरह की बातें उन्होंने कही है। सर, क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा? सबसे पहले जगदानंद सिंह के बारे में बता देते हैं कि मनोज झा ने क्या कहा। राज्यसभा के सांसद हैं राजद के, और उन्होंने कहा कि देखिए जगदानंद सिंह जो हैं उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं राजद में, और जगदानंद सिंह जो हैं लालू प्रसाद के एक सच्चे सिपाही हैं। और मनोज झा ने दावा किया कि जगदानंद सिंह अकेले एकांत में
पार्टी के विकास के लिए सोच रहे हैं, बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे और कुछ दिनों में वह सामने आएंगे। मतलब अब ये हुआ कि वह बहुत जल्द कार्यालय आ सकते हैं, इस तरह का दावा मनोज झा ने किया है। अब आते हैं उस पर डोमिसाइल वाली बात पर। और मनोज झा ने कहा कि देखिए, जो यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अपने जो कार्यकर्ताओं से, लोगों से जो मिल रहे हैं, उसमें से जो बात छन करके आई है और जो बात समझ में आ रही है, उसके अनुसार तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरियों पर उन्होंने बात कही कि नौकरियों पर बिहारियों का जो है हक नहीं है। अभी जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बिहार की नौकरियों पर यहाँ के लोगों का पहला हक होगा और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। जो डोमिसाइल नीति है उसमें बदलाव किए जाएंगे। तेजस्वी जी लगातार बीजेपी विशेषज्ञों से बात करें, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिया। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उस डोमिसाइल को लेकर बाद में खारिज ना हो तो हम 4 व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा उस आय वाले के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौकी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुफ्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके। और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। तो ये तमाम बातें आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।